हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी एग्ज़ाम फैक्ट। एंड आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम जो है वो एचपी जीके को कवर करेंगे, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पर हमारा जो टारगेट रहने वाला है, हम छोटी छोटी वीडियोस में यानी कि 5 से 7 मिनट की वीडियो में एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो वो डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज़ का नाम जो है वो हम रखने जा रहे हैं मैग्ना कार्टा सीरीज़ फॉर एचपी जीके। इसमें हमारा कोर टारगेट रहेगा कि अगर आपको मेंस में भी कोई क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द टॉपिक, तो एक पूरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम कोई भी टॉपिक होगा हिमाचल का, तो उसको उसके लिए जो प्रॉपर पूरी अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलेंगे, ताकि अगर हमें मेंस में आंसर भी लिखना पड़े तो वो भी हमारा सही हो जाए। प्लस साथ में अगर हमें प्रीलिम्स के लिए फैक्ट याद करने हैं तो कहानियों के थ्रू जो है वो हम फैक्ट्स को ईजिली जो है वो याद कर सकें। तो शुरुआत करते हैं इस सीरीज़ की। एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिरमौर और गुरखा के बारे में। और इसको जो है वो हम गुरखा चैप्टर या फिर अगर हम बात करें सिरमौर चैप्टर भी कह सकते हैं। मतलब गुरखाज इन सिरमौर को हम जो है वो सिरमौर चैप्टर लेकर चलेंगे, और किस तरह से गुरखाज की इन्फ्लुएंस रहती है, क्या इम्पैक्ट रहता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, कौन सी लड़ाई हुई, ये सभी हमारा टारगेट रहेगा आज का। तो सबसे पहले बेसिक अगर हम बात करें गुरखाज के बारे में, तो ये लिंक करते हैं नेपाल के साथ। नेपाल यानी कि प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो एक ऐसा नेशन जो कि हिमालयाज़ में जो है वो सिचुएटेड है। इसके नॉर्थ में अगर हम बात करें तो तिब्बत है यानी कि चाइना, और साउथ में अगर हम बात करें तो इंडिया। तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ही था कि जो हिमालयन रीजन में स्प्रेड हुआ ये छोटा सा देश। और ये इसमें अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि 1775 से लेकर 1815 ऑलमोस्ट इसके बीच में जो है वो नेपाल राइज करता है। तो जब नेपाल राइज करता है और एक हिस्ट्री में एक छोटी सी मतलब एक फैक्ट आता है, ठीक है, कंसेप्ट एक बनता है कि जब भी कोई राजा स्ट्रांग होगा, ठीक है, तो वो हमेशा राइज करता है। स्ट्रांग राजा हमेशा एक्सपेंशन करता है, जैसा कि संसार चंद के केस में हुआ। जब संसार चंद स्ट्रांग था कांगड़ा का रूलर, तो उसने एक्सपेंशन करना शुरू किया। तो वैसे ही जब नेपाल में जब रूलर बने तो उन्होंने स्ट्रांग रूलर बने तो उन्होंने एक्सपेंशन करना शुरू किया। तो जब उन्होंने एक्सपेंशन शुरू किया तो उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो साउथ वर्ड की तरफ आते, लाइक इंडिया की तरफ आते, या फिर वो तिब्बत की तरफ जाते। तो उस टाइम पे तिब्बत की तरफ जाना थोड़ा टफ था क्योंकि हिमालयाज़ की प्रेजेंस थी, लेकिन साउथ की तरफ आना जो है वो उनके लिए प्रॉफिटेबल भी था, प्लस साथ में ईजी भी था। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम बात करें 1803 में मुगल जो एम्परर था उसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेंशन दे के अपने पास रख लिया था। तो मतलब क्या था कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो कमज़ोर थी, प्लस साथ में जो हिली स्टेट है यहाँ पर वैक्यूम बना हुआ था, कोई स्ट्रॉन्ग पावर नहीं थी। देन उसके बाद अगर हम बात करें ये जो रीजन है यहाँ पर, इस रीजन में ऑलमोस्ट जो नवाब्स थे वो आपस में ही लड़ रहे थे, या फिर वो नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी से परेशान थे। क्यों? क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। तो यहाँ पर नेपाल को ये लगा कि इधर वाली साइड पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो एक ट्रेडर्स है, ठीक है, वो तो अपना व्यापार कर रहे हैं, तो मैं पॉलिटिकली रीजन को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसलिए जो है वो नेपाल से अगर हम देखें तो यहाँ से एक्सपेंशन पॉलिसी शुरू होती है। और इसमें अगर हम बात करें तो नेपाल के एक रूलर थे जिनका नाम था पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह ने सबसे पहले शुरुआत करी, और उन्होंने ये कहा जाता है कि उन्होंने रीजन को कंट्रोल कर लिया। जितना भी जो नेपाल वैली के अराउंड पे हिमालयन रीजन था उसको पूरा कंट्रोल कर लिया। फिर उसके बाद पृथ्वी नारायण शाह क्या करते हैं, ये बहादुर शाह को भेजते हैं, ठीक है। या अगर हम बात करें बहादुर शाह जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं, ठीक है, वो भी कोशिश करते हैं एक्सपेंशन की। और पृथ्वी नारायण शाह के बाद बहादुर शाह क्या करते हैं कि एक एक्सपेडिशन भेजते हैं वेस्ट की तरफ। मतलब किसके अंडर? दामोदर पांडे। दामोदर पांडे के अंडर जो है वो बहादुर शाह वेस्ट की तरफ एक्सपेडिशन भेजते हैं, और ये एक्सपेडिशन 1789 में कंट्रोल कर लेता है मैक्सिमम जो प्रिंसिपैलिटीज़ थी इस रीजन की। यहाँ वाला जो रीजन था इसको पूरा कंट्रोल में कर लेते हैं। देन उसके बाद इनकी नज़र पड़ती है गढ़वाल, कुमायूं गढ़वाल वाले रीजन। कुमायूं हिमालयाज भी इसको कहा जाता है, और कुमायूं गढ़वाल वाले रीजन यानी कि प्रेजेंट टाइम उत्तराखंड, इसके ऊपर नज़र पड़ती है। अब जब इसके ऊपर नज़र पड़ती है 1790 में, तो देन उसके बाद बहादुर शाह क्या करते हैं, यहाँ पे वो अमर सिंह थापा को भेजते हैं। और अमर सिंह थापा 1792 में ये क्या करते हैं यहाँ पे कि जो प्रद्युमन शाह था जो गढ़वाल का रूलर था, इसको फोर्स करते हैं कि वो एनुअली पैसा भेजे। एनुअली जो है वो 12,000 जो है वो रुपीज़ 12,000 एनुअली पे करे, अदरवाइज़ जो है वो रीजन जो है वो गुरखास के अंडर चला जाएगा। ऐसी धमकी देकर जो पैसा लेना शुरू करते हैं। मीनवाइल यहाँ पर क्या हुआ है कि इस टाइम पे 1793 में यहाँ पे करम प्रकाश जो है वो रूलर बन जाता है सिरमौर का।
अब देखो ये वाला रीजन हो गया गढ़वाल, ठीक है, एंड दिस इज़ द रीजन सिरमौर। तो ये दोनों मतलब जब गुरखास ने गढ़वाल पे कंट्रोल कर लिया तो वो सिरमौर के दरवाजे पर आकर पहुंच गए और मौका ढूंढने लगे कब जो है वो सिरमौर में एंट्री की जाए, कैसे जो है वो सिरमौर में एंट्री का रास्ता मिले। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ऑलमोस्ट जो यहाँ पर वार्निंग दी थी 1792 में, 1803 में जो है वो राजा को मार के, जो ये प्रद्युमन शाह, इसको मारकर जो है वो अमर सिंह थापा जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं पूरा का पूरा गढ़वाल। तो इससे क्या हो गया कि जब गढ़वाल को कंट्रोल कर लिया तो सिरमौर के दरवाजे पे पहुंच गए गुरखास। अब यहाँ पे जो सिरमौर के रूलर थे, जो उस टाइम मैंने आपको बताया कि 1793 में करम प्रकाश रूलर बनते हैं, वो इनएक्सपीरियंस थे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का उतना ज़्यादा जो है वो नॉलेज नहीं थी। तो इसकी वजह से इनको क्या हुआ कि हिंदूर का जो रूलर था राजा राम शरण सिंह, ठीक है, याद रखना इनका नाम, राजा राम शरण सिंह, इससे परेशान होने लगे। तो ये जो राजा था, ठीक है, अभी राजा राम शरण सिंह, इससे परेशान जब होने लगे तो इन्हें मतलब काफ़ी चैलेंजेस फेस करने लगे, क्योंकि ये जो हिंदूर का राजा था इसने क्या करना शुरू किया, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया सिरमौर के इंटरनल मैटर्स में। अब इंटरनल मैटर कैसा था यहाँ पे, इंटरनल मैटर में अगर हम बात करें तो जो करम प्रकाश का एक भाई था जिसका नाम था कंवर रतन सिंह। अब कंवर रतन सिंह को ये पता था कि करम प्रकाश इनएक्सपीरियंस्ड है, तो जो आपका कंवर रतन सिंह था ये कोशिश कर रहा था कि मैं जो हूँ सिरमौर का राजा बन जाता हूँ। लेकिन इसको सपोर्ट किसने करा, इसको सपोर्ट करा हिंदूर के राजा ने। हिंदूर के राजा ने बोला कंवर रतन सिंह को कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, तुम जो हो सिरमौर का जो है वो राजा बन जाओ। तो मतलब क्या होगा, इंटरनल मैटर में इंटरफेयर। प्लस साथ में यहाँ पर जो हिंदूर का राजा था इसका जो ये प्लान था कि कंवर रतन सिंह को राजा बनाना है, इसको सिंपली इस तरीके से याद करते हैं। तो इसमें दो पर्सनैलिटीज़ थे सिरमौर के जिनका नाम था अजीत सिंह और किशन सिंह, ये दोनों भी सपोर्ट करते हैं। अब रूलर कौन है, करम प्रकाश, चाहे इनएक्सपीरियंसड है लेकिन रूलर तो है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये तीनों मिलकर, ठीक है, कंवर रतन सिंह या फिर अगर हम बात करें अजीत सिंह और किशन सिंह प्लस साथ में हिंदूर का रूलर, ये सभी प्लान करते हैं मिलके, और ये क्या करते हैं, करम प्रकाश को जो है वो घेर लेते हैं। और करम प्रकाश क्या करते हैं, भागकर कहाँ छुप जाते हैं, क्यार का दून फोर्ट में। वो वहाँ पर जाकर जो है वो वहाँ चले जाते हैं। फिर क्या होता है यहाँ पे क्यार का दून में, मतलब जैसे अब क्यार का दून फोर्ट में वो अंदर चले गए तो बाहर से जो ये इनकी आर्मी थी, हिंदू रूलर की आर्मी, ये जो है वो फोर्ट को सीज़ कर लेते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा रूमर स्प्रेड हो जाता है, वो ये कि अफवाह फैल जाती है कि राजा मारा गया, मतलब करम प्रकाश जो मारा गया। हालांकि मारा कौन जाता है, छोलू मियाँ। और ये जो छोलू मियाँ था ये बिल्कुल सिमिलर दिख रहा था करम प्रकाश की तरह, और करम प्रकाश को मैंने केपी लिख रखा है तो केपी से याद रखना करम प्रकाश। अब होता क्या है यहाँ पर कि जब ये रूमर स्प्रेड हो गया तो जो आर्मी थी, जो हिंदूर का रूलर था, या फिर अगर हम बात करें रतन सिंह था, कंवर रतन सिंह, तो ये सभी क्या करते हैं, वापस आते हैं, बोलते हैं कि राजा तो मर गया। इसका फ़ायदा उठाकर करम प्रकाश यानी कि जो केपी भाई थे वो कहाँ पहुँच जाते हैं, कलसी। और कलसी वो जगह जहाँ पर फेमस एग्रीमेंट हुआ है, कलसी एग्रीमेंट किसके साथ, अमर सिंह थापा के साथ। तो AST का मतलब क्या हो गया, अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा के साथ जब यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, 1804 में, तो उसको कहा जाता है कलसी एग्रीमेंट। में ये कहा गया कि सिरमौर जो रीजन है, ठीक है, जो कि अभी कुंवर रतन किसी के पास चला गया, उसको जो है वो वापस लेकर आएंगे अमर सिंह थापा, और रिस्टोर करेंगे किसको, करम प्रकाश को। तो अब यहाँ पर क्या होता है, फिर अमर सिंह थापा क्या करते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में आर्मी भेजते हैं भक्ति थापा के अंडर, 700 के अराउंड सोल्जर्स को भेजते हैं। लेकिन ये जो 700 सोल्जर्स थे, ये हिंदूर के राजा को पता चल जाता है कि गुरखाज आ रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, गुरखा ट्रुप को एनसर्कल कर देते हैं और उनको फोर्स करते हैं जमाटा पे। जमाता एक रीजन है, ठीक है, वहाँ पर फोर्स करते हैं कि वो वापस चले जाए। तो फाइनली क्या होता है कि जो गुरखा फोर्स थी तो वापस चली जाती है। देन उसके बाद अगेन करम प्रकाश कहते हैं जो आपके अमर सिंह थापा थे इनको कि आपको याद है ना, आपने प्रॉमिस किया है, आप जो वो मुझे जो है वो सिरमौर वापस दिलवाओगे। तो अमर सिंह थापा कहते हैं कि चल यार, इस बार मैं खुद चलता हूँ और तुझे जो है वो सिरमौर वापस दिलवाता हूँ। तो फाइनली क्या होता है कि जो नेक्स्ट जो अटैम्प्ट होता है उसको खुद जो है वो अमर सिंह थापा लेड करते हैं। और फाइनली इसमें क्या होता है कि जो रीजन था सिरमौर को जो है वो रिबेलियन जो ग्रुप थे उनको सप्रेस करते हैं और करम प्रकाश को दोबारा से जो है वो सिरमौर का राजा बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि करम प्रकाश फिर पपेट बन जाता है किसका, गुरखास का, यानी कि रियल मास्टर कौन बन गया, अमर सिंह थापा। देन उसके बाद क्या होता है, ये तो अभी नॉर्मल यहाँ पर अभी तक तो दोस्ती हो गई दोनों के शुरू। लेकिन इसके बाद जब आपके जो बिलासपुर कहलूर के जो राजा थे वो रिक्वेस्ट करते हैं गुरखाज को कि वो संसार चंद के अगेंस्ट लड़े, जिसमें बैटल ऑफ महल मोरे होती है 1806 में।
और फिर उसके बाद जब संसार चंद रिक्वेस्ट करते हैं महाराजा रंजीत सिंह को, सिख रूलर ऑफ पंजाब, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी हेल्प करें अगेंस्ट गुरखास। तो जब गुरखास का स्ट्रगल यहाँ पर सिख के साथ शुरू होता है और गुरखास हारना शुरू करते हैं, डिफीट होनी शुरू होती है उनकी, तो वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कर्म प्रकाश को और याद दिलाते हैं कि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, अब तुम मेरी हेल्प करो। लेकिन कर्म प्रकाश क्या करते हैं, रिफ्यूज़, मतलब एक तरह से इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, वो बसते हैं हाँ भेज रहे हैं ट्रूप्स, बट भेजते नहीं। वो कहते हैं यार आधे रास्ते में पहुंच गए और वापस आ गए, कुछ ऐसा सिस्टम चलता रहता है, मतलब एक तरह से डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते। अब जब सपोर्ट नहीं करते तो ये बात अमर सिंह थापा याद रखते हैं। मीनवाइल 1809 में वहाँ से तो डिफीट हो गए, वापस आ गए और वापस आकर अर्की वाले रीजन में आ गए। तो उन्होंने सब एक एक करके जो है फिर क्या करना शुरू किया, जो हिली स्टेट्स थी उस पर कंट्रोल करना शुरू किया, जैसे कि हिंदूर को कंट्रोल किया, या अर्की में उन्होंने अपना स्टेशन बना दिया, सुबाथू में यूनिट बना दी। फिर उसके बाद उनको ये याद आता है कि सिरमौर के राजा ने मेरी मदद नहीं करी थी और मैंने उसकी मदद की थी। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे अमर सिंह थापा किसको भेजते हैं, रणजोर सिंह जो उनका बेटे थे उनको भेजते हैं टू कंट्रोल सिरमौर। और फिर यहाँ पर क्या होता है कि नाहन और जो जातक वाला जो रीजन है वो कंट्रोल में आ जाता है। या फिर अगर हम ये कहें कि सिरमौर में जो नाहन और ये जो जैतक रीजन है, इस पर जो है वो कंट्रोल, इस पर जो है वो स्ट्रांग जो है वो, मतलब एक तरह से अगर हम बात करें सेंटर बन जाते हैं गुरखास के। तो इस तरह से गुरखास जो है वो सिरमौर को टेक ओवर कर लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, देखो मेंस में भी अब ये ट्रेंड बदल गया है, अब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, अब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इम्पैक्ट क्या रहता है सिरमौर के ऊपर गुरखास का, तो देखो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं। पहला शॉर्ट टर्म में, या फिर दूसरा लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म को सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखो गुरखास का जो अटैम्प्ट था और उन्होंने जिस तरह से जो रूलर थे सिरमौर के उनको जो है वो रिप्लेस किया और मिलिट्री रूल शुरू कर दिया गुरखास के अंडर, तो उससे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के पास अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अब वो इस रीजन को टेक ओवर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का जब कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो ब्रिटिशर्स की एंट्री हो गई फिर हिली रीजन में। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर बता सकते हैं कि फिर इसका रिजल्ट जो है वो सनद सिस्टम के फॉर्म में हम देखते हैं। सनद सिस्टम के फॉर्म में ब्रिटिशर्स ने इनडायरेक्टली रीजन को कंट्रोल कर लिया। शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो रेवेन्यू कलेक्शन मतलब मैक्सिमम चल रही थी सिरमौर से। क्यों? क्योंकि फंड करना था वॉर्स को। गुरखास भी अटैम्प्ट कर रहे थे, बहुत बड़ी आर्मी होनी चाहिए और बड़ी आर्मी के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? लोगों से, रेवेन्यू के थ्रू। तो मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ फोकस किया जा रहा था। तो इससे क्या होगा कि जो आम जनता थी, जो आम लोग थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। प्लस एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो रॉयल फैमिली थी उसको रिप्लेस जब कर दिया तो मिलिट्री रूल अंडर द गुरखा शुरू हो जाता है। तो इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। प्लस एक पॉइंट और यहाँ पर आता है कि गुरखाज ने जैसे सिरमौर, जैसे नाहन हो गया, सुबाथू हो गया, अर्की हो गया, ऐसी छोटी छोटी जगहों पर जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स बना दी, मतलब छावनियाँ जो है वो गुरखा छावनीज बननी शुरू हो गई। तो ये भी एक इम्पैक्ट रहता है। आई होप जितने भी हमने आज कंसेप्ट फैक्ट डिस्कस किए हैं ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब HP एग्जाम फैक्ट।